अच्छा, चलिए शुरू करें। क्या कहा आज होमवर्क में? ओवन और ओवन और O2। हाँ, चलो ओवन निकाल लो पहले। मोनोटोनिसिटी की ओवन कंप्लीट करते हैं। चलो ओवन शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को डाउट 2 3 4। मिनट पहले तो ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रखा है आज? है कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ 3 तक आ गए। कोई डाउट है क्या? यस सर नहीं, हाथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 3 के बाद 4 5। मतलब इतनी सारी कैसे हो गई, अभी भी सिखाना पड़ रहा है कि रूल क्या है? 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट वन 10 11 12 13। किए सॉल्व? लग तो रहा है वैसे। चलो ठीक है 14। बोलो 14 वाले में। बोलो बोलो आगे बोलो। 14 वाले में क्या दिक्कत है बोलो? एन ये तो दे रखा है, डायरेक्ट रोल्स ही तो है इसमें। x इक्वल टू 0 तो एक रूट है ही। क्यों भाई? ठीक है ना? पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 0 तो एक रूट है ही। जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है उसको इंटीग्रेट किया होगा ना। ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया था अपन ने। तो क्या दिक्कत आई है उसमें बोलो? हाँ तो उस पर रोल्स लगेगी ना। और ऊपर क्या दिया है? पॉजिटिव रूट अल्फा। एक उन्होंने दे दिया अल्फा रूट है और एक हमें 0 दिख रहा है। तो दो रूट दिख तो गए, तो दोनों के बीच में डैश 0 होगा। क्या दिक्कत है बोलो? नहीं, अल्फा तो ऊपर जो दिया एक्सप्रेशन उसका दे रखा है ना रूट 0। तो हमारा जो इंटीग्रेट करके आया वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही तो आया। ठीक तो है। नेक्स्ट अगले ये मतलब एक एक जने को मैं आकर रिक्वेस्ट करूं कि डिस्टर्ब नहीं करो, ताकि दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है? डाउट तो कुछ पूछने हैं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में डाउट 16th 17th 18th। अगला 19th एंड लास्ट 20। डन। अब निकालो सब लोग इसके बाद O2 ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। लेट्स स्टार्ट O2 एक्सरसाइज। डाउट हो तो तुरंत हाथ खड़ा करना, पीछे नहीं आएंगे, ध्यान रखना। O2 में क्वेश्चन नंबर 1 को डाउट 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट 8 9। सॉल्व किया है O2 पक्का ना? हाँ चलो 9th के बाद अगला 10th। यहां पर कैजुअलनेस नहीं होनी चाहिए, वैल्यू बोल रहा हूं, इसमें दिक्कत हो जाएगी वरना फिर आगे 10th के बाद 11th 12th 13th 10th। अभी तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? 10th तक ही दिए थे, लास्ट में पूरी बोल तो दी थी। 10th के बाद अगला 11th 12th 13th 14 ही है शायद इसमें, है ना? कोई कोई से भी डाउट नहीं है। चलो ठीक है। इसके बाद नोट्स कुछ था क्या? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्या 3 होंगे ना? ठीक है ठीक 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 है, दो थे।
ये वाला क्वेश्चन हुआ क्या? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच 1/, ठीक है, ग्राफ सबसे बन गया, चलो बढ़िया। के की पावर एक्स माइनस एक्स बराबर 0, इसमें एक तो था पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, इसका आंसर है 1/, और एक इंटरवल वाला होगा 0 से, बिल्कुल सही है। और एक, हाँ तो लिख लो, एक बोल रहा हूं तो उसमें क्या है, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। इसको, इसी चीज को एक और तरीके से पूछा सकता है, द लाइन y equal to x, the line y equal to x meets y बराबर k e की पावर x, y बराबर k e की पावर x for k less than equal to 0, for k less than equal to 0 at option को no point, second 1 point, third 2 points, और fourth more than 2 points. आंसर इज इजी, आ गया समझ में? चलो ठीक है, ये वही उसी का ग्राफ का सेंस है, मैंने हिंट दे दी थी आपको। करना क्या है, y equal to x इसमें रखना है, दोनों को सॉल्व करना है। तो x बराबर k e की पावर x, और k कितना आ गया, x e की पावर माइनस x, है ना। चीज वही है कि k लेस देन इक्वल टू 0 के लिए इसके सॉल्यूशंस बताने हैं, जितने सॉल्यूशन इस इक्वेशन के होंगे उतने ही इस इक्वेशन के होंगे। तो आपने x e की पावर माइनस x का ग्राफ बना लिया होगा, कैसा बना, माइनस इनफिनिटी से शुरू हुआ होगा, इस तरीके से आया होगा, और फिर इसके साथ कुछ ऐसा कुछ चला गया होगा, ऐसे ही था क्या, ऐसे यहां भरना, अच्छा ये यहीं से पास हो रहा है, ठीक है, ये ओरिजिन से, हाँ ओरिजिन से तो पास होना ही है, और ये ऐसा चला जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोगों का क्या आएगा, 1/, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो ना, 1 रखने पर आ रहा है 1/, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसके सॉल्यूशंस, जब k 0 से छोटा है, 0 से छोटा है k, तो फिर कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 ही सॉल्यूशन आएंगे। जैसे k आपने रख दिया -1 रख दिया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा, तो ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमारा फाइनली पैक होता है ये चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं मैक्सिमम मिनिमा, और दिस इज जस्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर। इन दोनों को हम वैसे अलग अलग चैप्टर नहीं मानने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि चीजें वही है ना, इसको अपन कंटिन्यू ही कर रहे हैं, समझ लो। तो नेक्स्ट इज मैक्सिमा मिनिमा, maxima minima, the last chapter of AOD, again definitely very important and very good chapter, ठीक है, and very easy one, concepts वही है जो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, और चैप्टर का नाम से भी समझ में आ रहा है कि अपन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। बट यहां पर अपन 3-4 टर्म्स ध्यान से सुन लो। स्टार्टिंग में क्या है, जो टर्म है मैक्सिमा मिनिमा, इनको बोलते हैं एक्सट्रीमा, जो कि एक क्वेश्चन में भी अपने आया था, है ना। एक्सट्रीमा ये दोनों होते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। अब सिर्फ हमने जब मैक्सिमा या मिनिमा वर्ड यूज किया, तब मैं बोल रहा हूं ये चीज होती है लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। ये लोकल वर्ड थोड़ा सा अपने आप काफी चीज समझा रहा है कि क्या मतलब है लोकल, या हम बोल सकते हैं रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा। लोकल मैक्सिमा का सेंस ये हुआ एक तरह से, लोकली मैं मैक्सिमम हूं, मतलब मैं अपने इलाके में मैक्सिमम हूं, मतलब मैं अपने इलाके का दादा हूं, समझ रहे हो। अब मेरा इलाका कैन बी द
नियर बाय पॉइंट, ठीक है, बहुत ही आसपास वाला एरिया है मेरा, उस इलाके का मैं दादा हूं, तो दैट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा, ठीक है। वी आर नॉट डीलिंग विद द रेंज ऑफ द फंक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू और द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो अपन रेंज के निकालते हैं उसको अपन बोलते हैं ग्लोबल, क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। अभी ये बार बार ये मैक्सिमा मिनिमा, अपन कई लोग सोचेंगे सर मैक्सिमम क्यों नहीं बोल रहे हैं, है ना, मैक्सिमा लगाने का क्या ऐसा वो था, ठीक है, ये मा वर्ड का क्यों क्यों यूज किया, ठीक है। तो सुनो सुनो सुनो, मैं हूं ना, मैं सवाल भी खुद कर रहा हूं और सवाल जवाब भी खुद दूंगा, है ना। तो ये समझ जाना है, तुमको जवाब नहीं देना है, हालांकि मैं सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। तो मैक्सिमा हम लोग जनरली बोलते हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है, जैसे हमने बोला x इक्वल्स टू ए पर मैक्सिमा है, और मैक्सिमम हम लोग वैल्यू के लिए बोलते हैं, फंक्शन की वैल्यू के लिए, कि उसकी वो y की वैल्यू आई, और मैक्सिमा x की वैल्यू के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं कि x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा है, x इक्वल टू बी पर ग्लोबल मैक्सिमा है, ठीक है। तो ये एक हम लोग यहां पर टर्म समझ रहे हैं, तो अपन इसको डिफाइन करें, बिल्कुल वही चीज जो अपन हमेशा से एलसीडी से मोनोटोनिसिटी से सब में चलाते आए हैं। पहले एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, फिर अपन इंटरवल में फैलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसी पॉइंट पर मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा, अभी कुछ लिखना मत, मैं अपने स्टाइल से लिखवाऊंगा, सिर्फ आराम से थोड़ी देर तक सुनना, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा कब होगा, या मैक्सिमम मिनिमा कब होगा, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम, अब इसको मैक्सिमम हो रहा है तो मतलब सीधी सी बात अपने पड़ोसियों को हराना है, और जब तक ये अपने पड़ोसियों को नहीं हराएगा तब तक हम इसको मैक्सिमम डिक्लेयर नहीं करेंगे। यानी सिर्फ इससे इतनी सी हेल्प है कि इसका ग्राफ भले ही जैसे भी जाए, पर इस एरिया में हमें नापना है, भले इसके बाद यूं आगे उड़ जाए, ऊपर चले जाए या गिर जाए, जो भी हो जाए, वी रियली डोंट केयर, द कंसर्न रीजन इज ओनली ए माइनस एच से लेकर, यस, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास एफ ऑफ ए, बोलो बच्चों, इज ग्रेटर देन, पहले लिखता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तू अगर दादा है तो एफ से जीत जा। अब जो एक्स मैंने लिखा है बच्चों, ये है कौन सा रीजन, वेरी गुड, ए माइनस एच से लेकर, ये बहुत ही पास नेबरहुड के रीजन की बात कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये अपन हमेशा लिखते हैं विच इज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। ये वो वाला केस है जब दोनों नेबरहुड्स प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों नेबरहुड्स प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। और इसमें हम थोड़ी सी इसकी दादागिरी ये भी सुन लेते हैं, ये बोलता है कि हमने तो वैसे तो मैक्सिमम वर्ड अच्छा लगता है कि तो बड़ा है, पर यहां पर इक्वालिटी भी चल जाती है, इक्वालिटी से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो ऐसा हो गया कि ऐसा ग्राफ आया और फिर कुछ ऐसा चला गया, ठीक है, तो ये अपना ए था, तो ए ने, एफ ऑफ ए ने, ये पॉइंट क्या है एफ ऑफ ए, और ये क्या है एफ ए माइनस एच है, तो एफ ए माइनस एच को तो हरा दिया, पर एफ ए प्लस एच जो है ना वो उसके बराबर हो गया, तो हम बोलेंगे चलो चलने देंगे, अलाउड है, ठीक है। हाँ, देयर कैन बी वन और मोर दादास, समझ रहे हो, तो दैट इज ओके फॉर मी। यानी ये जो पॉइंट है दिस इज ऑल्सो मैक्सिमा, और ये भी मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये सब मैक्सिमा, यहाँ पर दो नहीं, यहाँ पर जितने लोग हैं यहाँ पे सारे दादाज हैं, आर यू गेटिंग, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट की भी बात करूं ना, देन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द दादा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मैक्सिमा यार, क्या दादा दादा की आदत डाल दोगे तो, ठीक है ना। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैक्सिमा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बिकॉज ए माइनस एच पर भी इक्वालिटी, एफ ए, और एफ ए प्लस एच पर भी इक्वालिटी। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, ये है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। यही चीज अपन मिनिमा के लिए बात कर सकते हैं। अब यहां पर चोंच बन रही है
स्मूथ जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है। जैसे हमने मोनोटोनिसिटी में था, है ना, मोनोटोनिक तो उसमें भी हमारा बना था डिसकंटिन्यूअस में। हमने याद है ना 1 2 3 3 पॉइंट देखे थे, 1 2 3, ये वाला पड़ोसी, वो खुद, और उसके पास वाला। तो वहां पर ही हमने चोट चाच और डिसकंटिन्यूटी इस पर ध्यान नहीं दिया था। इस चैप्टर में भी इस पर ध्यान नहीं देना, बस शर्त पॉइंट डोमेन में होना चाहिए जिस पर बात करना, वो खुद तो प्रेजेंट हो जिसका एग्जाम है, समझ रहे हो, उसके बाद कुछ भी हो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां से समझ में आ गई। अगली चीज अपन यही बात मिनिमा के लिए चला सकते हैं, मिनिमा के लिए यही बात चलानी है। तो ये अपना ए है, ये ए पर मिनिमम एफ ऑफ ए मिल रहा है, और ये है अपना आजू बाजू ए प्लस एच और ए माइनस एच। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या लिखे हैं मिनिमम, एफ ऑफ ए तो हार, किससे हार, एफ एक्स से हार, और इक्वालिटी भी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात चल रही है, बस इतनी सी बात, और ये समझ लो ये पूरे चैप्टर की फील आ गई, इस चैप्टर में क्या होने वाला है। बस ये पॉइंट दिमाग में जैसे ही बैठ गया, बस अब बैठे बैठे आराम से चेक करते रहो, इस पर मैक्सिमा है कि इस पर मिनिमा है, कि ग्लोबल मैक्सिमा है कि ग्लोबल मिनिमा है, और ये सारे खेल खेलते रहो। ठीक है, बस छोटा सा पॉइंट स्टार्टिंग में समझ में आना चाहिए, फिर डैश कैसे हो रहा है वो सब बाद में बात करें। ठीक है, अभी तो हम बेसिक चीज पे समझते हैं। तो इस पॉइंट पर अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, देखो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, लोकल मतलब एल लगा दूंगा, और मैक्सिमा है तो बड़ा एम लगा दूंगा। अब ये मेरा कोड वर्ड समझ जाना, ठीक है, मैं पूरे लिखूंगा लोकल मैक्सिमा, नो। अब जैसे मुझे ये लिखना है, इस पर क्या है लोकल मिनिमा, तो मैं एल तो लगाऊंगा ही, पर छोटा एम लगा दूंगा, जिससे वो समझ जाना कि वो छोटा है तो वो मिनिमा है, कम है तो वो मिनिमा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो कर्व है वो यू आकर यहां पर आए और फिर ये कांस्टेंट हो जाए, तो भी यहां पर ए पर क्या होगा, लोकल मिनिमा, है ना। पूरा खेल अभी तक अपना सिर्फ लोकली चल रहा है, अपन पूरा लंबा चौड़ा फंक्शन में क्या हो रहा है उस पर इंटरेस्टेड नहीं, सिर्फ छोटे से इलाके में अपन गेम खेल कि यहां क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, ये अब ऐसा कुछ भी आ गया, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अच्छा अब अभी तक मैंने क्या बात करी थी, दोनों नेबरहुड की, अब सिंगल नेबरहुड पे भी बात चला सकते हैं, जैसे पहले उसमें चलाया था, है ना, एक पड़ोसी। तो एक पड़ोसी वाली बात पहले कर लेते हैं फिर इस पर। तो एक पड़ोसी में गेस करोगी क्या होगा, बस जो है उससे पूछ लो, अरे जो है उससे पूछ लो सब ठीक है कि नहीं है। ठीक है, जैसे ये है, तो अब मुझे इस ए पर देखना है मिनिमा है कि मैक्सिमा है, मिनिमा है, तो अब वो ए माइनस एच नहीं है तो मैं ए माइनस एच थोड़ी पूछूंगा, मैं तो बस ये बोलूंगा कि एफ ए जो है वो एफ एक्स से बड़ा होना चाहिए, एफ एक्स से छोटा होना चाहिए, यहां पर मिनिमा की बात कर रहे हैं तो, और जो एक्स है मेरा वो होगा एक से लेकर ए प्लस एच, इसी नेबरहुड में मैं डिस्कशन करूंगा, तो इसका कॉम्पिटिशन सिर्फ एक से होगा। अब दो दो से कॉम्पिटिशन करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि इसकी डोमेन में ही, बस इसको जैसे ही इसने हरा दिया तो उस पॉइंट पर क्या डिक्लेयर, मिनिमा। ठीक है, समझ में आ गया। और यही चीज अपन मैक्सिमा के लिए चला सकते हैं, ये रहा मैक्सिमा वाली बात, एक ही नेबरहुड है एक्स इक्वल टू ए, और इसका कंपटीशन सिर्फ एक ही पड़ोसी से होगा, यानी एफ ऑफ ए आप बड़े हो जाओ एफ एक्स से, जहां पर एक्स अपना क्या है ए से लेकर ए प्लस एच, ए प्लस एच मतलब बहुत ही पास नेबरहुड की अपन बात कर रहे हैं। इसी नेबरहुड में आपको बस इस इलाके में जीतना है, बाकी आप कुछ भी करो जो हो ना हो हमें कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं इस ग्राफ पे चलूं तो बोलो इस पॉइंट पर क्या है, लोकल मिनिमा, लोकल लोकल लोकल, ये कुछ ज्यादा ही पॉइंट हो गए, लोकल, अरे यार ठीक है बस थोड़ा सा कम कर देता हूं, मतलब क्या है, बस ठीक है खत्म, बोलो लोकल मैक्सिमा, आ गया समझ में। तो ऐसे हम लोग इसका बेसिक्स समझ सकते हैं। ठीक है, और इन पर बेस्ड जब हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे
चलो इसमें लिखना शुरू करो पहले। सबसे पहले लिखो लोकल, फर्स्ट पॉइंट, लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा, और सिर्फ मैक्सिमा, सिर्फ मत लिखना, मैक्सिमा लिखना, और मैक्सिमा, ठीक है। इसमें लिखो अ फंक्शन एफ एक्स, a function fx is said to have, a function fx is said to have local maxima, local maxima at x equals to a, at x equal to a if, बोलो बच्चों, if f of a is greater than equal to f of x, लिख दो f of a is greater than equal to f of x for every, for every वो v वाला साइन, for every x belongs to, ये लिख दो a minus h से a plus h which is in the intersection of domain of function. Obviously h is a positive number, very small positive number, वो अपन जानते ही है। और इसके सपोर्ट में दोनों ग्राफ बना लो, ये वाला ग्राफ छोटू सा, और एक ये वाला बना दो, मैक्सिमा वाले दोनों, ये मैक्सिमा वाले दोनों ग्राफ। हो गया। और इन्हीं के सपोर्ट में वन नेबरहुड भी बना दो लगे हाथ, ये मैक्सिमम ही, ये व्हेन ओनली वन नेबरहुड, मैक्सिमम वाला। और ये पूरा चला दो अपने आप लोकल मिनिमा में, और तुम जानते हो तुम्हें कौन सा बनाना है। शुरू हो जाओ, लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमा वाले दोनों ग्राफ, और उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल, ये जो टर्निंग वाला बनाया था, लोकल मिनिमा के सारे बना लेना, वन नेबरहुड वाला भी, और वो टर्निंग वाला एग्जाम्पल। बनाओ बनाओ, मिनिमा वाले, ये दोनों मिनिमा वाले कौन से दिख रहे हैं, ये दोनों दिख रहे हैं, और वहां से ये वाला दिख रहा है, वन नेबरहुड। और लास्ट में ये वाला बना देना, एक जनरल चीज जो हमने सीखी। बाय द वे इसमें ग्लोबल वाले कौन से हुए? हाँ, ये वाला जो लोकल है ये ग्लोबल मैक्सिमा भी हो गया, और ये वाला जो लोकल है ये ग्लोबल मिनिमा भी हो गया। ग्लोबल या एब्सोल्यूट भी बोलते हैं कई बार, एब्सोल्यूट मैक्सिमम।
चलो नेक्स्ट लिखो ग्लोबल मैक्सिमा। अब इतना तो लिखना है, उसमें क्या कलाकारी करो, अब इतना नाप नाप के जरूरी नहीं है। उस लेंथ को नाप रहे हो, सर ने कितनी बनाई है और सब रैंडमली कुछ दो चार बस सिखाने, और क्या उसमें क्या है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से करो। हाँ लिखो नेक्स्ट, ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसमें लिखो अ फंक्शन एफ has an absolute maxima, a function f has an absolute maxima ब्रैकेट में ग्लोबल मैक्सिमा at x equal to c, at x equal to c if बोलो f of c is greater than equal to f of x। यहां भी इक्वालिटी चलती है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, और इसमें द नंबर एफ ऑफ सी is called maximum value, f of c is called maximum, अभी हम मैक्सिमा नहीं आया, मैक्सिमम वैल्यू आया है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन डोमेन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट साइड में सिमिलरली फॉर ग्लोबल मिनिमा, बस अब ज्यादा अंग्रेजी नहीं लिखते, साइन चेंज कर देते हैं। सिमिलरली फॉर ग्लोबल मिनिमा f of c is less than equal to f of x। इसके बाद ये ग्राफ बनाओ सब। चलो एक एक पॉइंट पर मार्क करते जाएंगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे अपन, इधर देखो, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। चलो एक एक करके बताना शुरू करो। सबसे पहले ए पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा भी है और ग्लोबल मिनिमा भी है। ठीक है, यही सबसे नीचे दिख रहा है। बी पॉइंट पर कमेंट मारो, लोकल मैक्सिमा है ये बी पॉइंट। ये सी पॉइंट कैसा पॉइंट है भाई, सी पॉइंट तो दोनों ही हो गया है ना, लोकल में तो दोनों ही हो गया, ये भी सी हो गया और ये भी सी हो गया, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से फुलफिल हो रहा है, इक्वालिटी होल्ड हो रही है, डेफिनेशन फुलफिल कर रही है, तो फिर उसको दोनों ले लेंगे। चलो सी के बाद डी पॉइंट बोलो। वेरी गुड, लोकल मिनिमा, डी पॉइंट इज लोकल मिनिमा, ई पॉइंट मैक्सिमा, ई पॉइंट यहां भी हो गया और ई पॉइंट यहां भी हो गया, एफ पॉइंट मिनिमा, ये हो गया एफ पॉइंट, और जी पॉइंट इज मैक्सिमा। लो ये डन। इसमें थोड़ा सा अच्छे से अपन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आगे क्वेश्चंस में इश्यूज नहीं होंगे। अभी आपको डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल वालों की भी प्रैक्टिस करा देंगे। इसमें को नोट, नोट पे लिखो फर्स्ट पॉइंट,
The term extrema is used for both. The term extrema is used for both maxima or minima. The term extrema is used for both maxima or minima. Second point, a local maximum, a local maximum, ब्रैकेट में लगा देना मिनिमम, ब्रैकेट में लगा देना मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन may not be the value of the function may not be the greatest, may not be the greatest, bracket में least value in a finite interval, in a finite interval. ठीक है ना, क्लियर है? मतलब ये बोल रहे हैं कि जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू और जो लोकल मिनिमम वैल्यू है ना, वो हमेशा ग्रेटेस्ट या लीस्ट नहीं हो सकती। और वो बात सही है, ग्रेटेस्ट वर्ड किसके लिए यूज होगा? ग्लोबल के लिए। तो ये बोल रहे हैं लोकल वाली चीज ग्लोबली नहीं हो सकती किसी फाइनाइट इंटरवल। मतलब इन जनरल बात हो रही है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब नाम उस पर मैक्सिमा का टैब लग गया तो वो जगत मैक्सिमा नहीं हो गया। ठीक है, हो सकता है कि कोई मिनिमा ऐसा भी हो, जैसे मान लो मैंने ऐसा बना दिया, ये मैक्सिमा है, इस पॉइंट पर मैक्सिमा है। अब मान लो ये ऐसा चला गया यूं, तो मैक्सिमा है तो भाई तेरी मैं आरती थोड़ी उतारूं, तुझ मैक्सिमा को तो इस मिनिमा ने हरा दिया। अरे समझ रहे हो? तो ये भी एक फाइनाइट इंटरवल है, तो ये लोकली तू जीत रहा है, तो इस इलाके का दादा है, और जो उस इलाके में जो सबसे फद्दू बंदा है ना, वो भी तुझसे बेटर है। सबको समझ में आ रहा है? तो इस फाइनाइट इंटरवल में जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमा है तो वो मैक्सिमम वैल्यू लेगा, वो ग्रेटेस्ट होगा। आर यू गेटिंग? ये चीज यहां पर सिखाई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड, a function can have several extreme values. A function can have several extreme values such that local minimum value may be greater than a local maximum value. Local minimum value is greater than local मैक्सिमम वैल्यू। जैसे यहां पर मैंने मैक्सिमम को दिखा दिया है ना, मान लो एक गिर रहा होता है ऐसे, ये देखो, तो ये जो लोकल मिनिमम है, अब ये थोड़ी कि मिनिमम है तो ये हार रहा है तो मतलब ऐसे ही हो गया। अब ये इस, जैसे ये मान लो इस बैच का लूजर है, ये स्टार बैच का लूजर है, तो ये थोड़ी है कि ये बिल्कुल लास्ट ही बच्चा है। ये हो सकता है कि कोई और बैच ऐसा हो जिसके टॉपर से भी बेटर हो। समझ में आया कुछ? हाँ, तो फिर आई थिंक इट्स, ये पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। चलो, समझने वाले समझ गए। चलो नेक्स्ट इज, अरे बस हो गया। अब आप इसमें क्वेश्चन करें,
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स जब एक्स इज नॉन जीरो, और यहां लिख देते हैं 1 जब एक्स इज 0। स्टार्ट। इसमें वो चेक इफ x इक्वल टू 0 इज मैक्सिमा और मिनिमा। बोलना मत, आराम से रिलैक्स करो, फिर आंसर दो। बोले आराम से, कुछ मत बोलना अभी, बाकियों को सोचने दो अच्छे से। बस ये सोचो कि x 0 पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है। जिसको आ जाए वो हाथ खड़ा करे, और लोग भी सोच लें अच्छे से। बाकी लोग फिक्स ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी लोग कहां गुमसुम खोए रहते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस है बिल्कुल। लिमिट में मतलब हमने तो स्टार्टिंग में ही बता दी थी ये। हाँ बेटा बोलो, आंसर क्या है पहले? मैक्सिमा है। क्यों है? क्या है? करेक्ट। क्लियरली हमने ये तो पढ़ा ही हुआ है, बॉक्स में हमने कितनी बार यूज किया हुआ है ना। साइन एक्स बाय एक्स 0 की तरफ जाने पर 1 माइनस ही होता है ना, 1 माइनस ही होता है। और 0 पर ये फंक्शन शुद्ध 1 देकर बैठा हुआ है, ये फंक्शन ने 1 दे दिया है, और 1 के नेबरहुड में जाएंगे, और सॉरी 0 के नेबरहुड में जाएंगे, तो हमेशा आपका आंसर 1 के तो जनरली पास ही रहेगा, पर 1 से थोड़ा छोटा ही रहेगा। मतलब बोलते अगर एग्जैक्टली भी 1 हो जाए तब भी क्या दिक्कत है, अगर मान लो ये कांस्टेंट भी आ जाए तब तो उस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैसे दोनों आ जाएंगे, बट हमेशा ये पता है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। अरे बोलो, साइन एक्स बाय एक्स का ग्राफ, साइन एक्स बाय एक्स का ग्राफ। क्यों? क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स हमेशा 1 से छोटा ही होगा, चाहे इधर से जाके देखो चाहे इधर से जाके देखो, ये ग्राफ हमेशा इस तरह से ही बनेगा, मतलब यही पीक लेगा। अबे समझ में आया? तो यहीं से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 0, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज और मैं पूछ रहा था, एक गेम खेल रहा हूं थोड़ा सा, अब मैं इसमें ही खुराफाते करूंगा। 1 की जगह मैंने 0 कर दिया, अब क्या बन जाएगा? तो इसका जो ग्राफ रफली हमारे पास बनेगा, वो जो ऐसा बन रहा था ना, ये यहां पर ओपन होकर इधर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर वैल्यू 0, और ये इन दोनों से हार रही। वही अपने मोनोटोनिसिटी की जगह 1 2 3 चलता था ना, बिल्कुल 1 2 3, ऐसे इधर भी अपन नहीं चलेंगे 1 2 3। अब ये जो इस पर है, इसे दोनों से हारना है, तभी इसको मिनिमा डिक्लेयर करेंगे, और ये दोनों से हार रहे हैं। अच्छा गेस करो कि अगर मैंने मान लो जस्ट 0 की वजह मैंने 0.9 भी क्यों ना लगा दिया, तब भी मतलब 1 से छोटा जब भी होगा ना, हमेशा बल्कि 0.99 क्यों ना लगा दो, है ना, वो मतलब बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल चुन्नू से इसके पास जाके खड़ा हो जाएगा, इसके पास जाकर ही वो डॉट खड़ी होगी ना, तब भी ऊपर के लोग तो उससे जीत ही होंगे। अरे समझ रहे हो? हाँ, अगर मैंने यहां पर 1 की जगह 2 लिख दिया होता तो मैक्सिमम ऐसा आ सकता है सवाल में, यहां पे के लगा के दे दे और बोल दे कि मैक्सिमम कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और पूछ ले मिनिमा कब होगा, लेस देन 1, लेस देन 1, गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू 1 पर तो भी देखा ना क्या हुआ, इक्वल टू 1 पे क्या आएगा? मैक्सिमा। ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छे से? चलो ठीक है, बढ़िया। तो इसका आंसर फाइनली हमने क्या बोला है, लिख लो, मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1।
हाँ सॉरी, x इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब ये ग्राफ दे रहा हूं, इन ग्राफ को ध्यान से स्टडी करके मैक्सिमा और मिनिमा बताना। ये डिसकंटिन्यूअस दे देते हैं, सब बता रहे हैं। चलो एक एक ग्राफ को ध्यान से स्टडी करेंगे, और यहां से सबसे पहले इससे शुरू करूंगा। बोलो ए पर क्या देख रहे हो? लोकल भी मिनिमा, ग्लोबल भी मिनिमा, ठीक है ना। बी पॉइंट पर क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? लोकल और ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल ग्लोबल मैक्स। सी पॉइंट पर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं देख रहे हैं, पॉइंट ही डोमेन में नहीं। ये पॉइंट ही डोमेन में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। जब डोमेन में ही नहीं हो, सब छोड़ देना उठा। चलो इधर आओ, ए पॉइंट पर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं दिख रहा, हमने आंखें बंद कर ली, ठीक है। सी पॉइंट पर क्या देख रहे हो? चोंच आ गई है वैसे, चोंच डजेंट मैटर, लोकल भी मैक्सिमा, ग्लोबल भी मैक्सिमा। अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूं, इधर तक ही ले आता हूं बी पॉइंट को। अब बोलो बी पॉइंट पर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा एक बात पूछे अगर आपसे कि यहां पर अगर ग्लोबल मिनिमा निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे? तुम सीधा बोलो, निकाल ही नहीं सकते ना, जब वो है ही नहीं तो निकालोगे क्या? और तुम सीरियसली बोल रहे हो? अरे जब ग्लोबल मिनिमा है ही नहीं, हाउ कैन यू फाइंड? तुम सीधे से बोलो ना, नहीं सर है ही नहीं तो अपन कैसे निकालेंगे? और तुम सोच रहे हो कि सर आपने सवाल पूछा था तो, है ना। हाँ, इसकी जो रेंज होगी बेटा, वो मिनिमम वैल्यू ओपन इंटरवल में आ रही है, ठीक है, तो वो नॉट डिफाइंड है, पर वो किसकी तरफ टेंड कर रही है उसके लिए हम फिर लिमिट लगा सकते हैं। अगर कोई हमें इंसिस्ट करे कि इसकी रेंज बतानी है, तो हम बोलेंगे कि ये है एल, एल से लेकर एम के बीच में आएगी इसकी रेंज, और एल निकालने के लिए हम लगा देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। समझ गए सारी बातें? तो बहुत कॉमन सी बातें हैं, बट थोड़ा ध्यान से सुनते रहो। ये वाला और रह गया, ये ओपन है, बताओ ए और सी पे तो बर्बाद है माहौल। बी पर मैक्सिमा, लोकल, अब मैं मैक्सिमा बोल रहा हूं तो समझ जाएगा वो लोकल है, बार बार लोकल लोकल नहीं लगाता हूं, ठीक है। ये मैक्सिमा हो गया, और ग्लोबली बात करें तो कुछ भी ना, ग्लोबल मिनिमा निकाल पा रहे हैं ना ग्लोबल मैक्सिमा निकाल, ठीक है। किसी को कोई डाउट अभी तक, कोई भी कंफ्यूजन हो बिल्कुल पूछ लो, क्योंकि फिर अपन तो सवाल का लेवल बढ़ाएंगे, और बढ़ाने में भी अपन को वो वैसे वाले ग्राफ आएंगे। याद है मैंने वो लेमडा वाले किए थे, लेमडा मानते थे, फिर उसको मूव कराते थे मोनोटोनिसिटी में। हाँ, ए प्लस, इसमें एफ ऑफ ए पर बात कर रहे हैं ना अपन, तो ए तो डोमेन में ही नहीं है ना। चलो लिखो आप क्वेश्चन लास्ट में। अब एक बच्चा क्लास के बाहर निकलने की फुल तैयारी कर रहा है, अब नेक्स्ट टाइम नो रिलीफ, डायरेक्ट एग्जिट, बाहर फिक जाना चुपचाप, वरना बेइज्जती होगी फालतू में। लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वन, जब मॉड एक्स 0 से 2 है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर जब एक्स 2 से बड़ा है। फाइंड पॉइंट्स ऑफ, फाइंड पॉइंट्स ऑफ
मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अभी तक हम आपको बड़े लाल लड़ा के ग्राफ बना बना के दे रहे थे, पर अब खुद बनाओ, ऐसा थोड़ी होता है। बना के देखो इसका ग्राफ जिससे बन जाए स्पीड में। मैंने ट्रांसफॉर्मेशंस बोला था पहले से ही पढ़ के आना, अब ये सब फटाफट होना चाहिए। अपना लेवल एनहेंस करो थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले ग्राफ कौन बनाएगा, सबसे लल्लू ग्राफ है ये। जहां चीजें आसान होती है वहां स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है। जिससे ग्राफ बन जाए तुरंत हाथ खड़ा स्पीड में बताओ। गुड, बढ़िया। एक बच्चे ने दिखाओ दूर से। शायद सही है, बिल्कुल सही नहीं। एक मिनट को, -2 ये नीचे कैसे चला गया एक्स एक्सेस पे? ठीक है, गुड। नहीं, ये कैसा बना है? नो नो, वहां पे तो है ही नहीं, नेगेटिव साइड में तो है ही नहीं। नो नो, शायद सही, हाँ ठीक है, मान सकते हैं। नहीं पर नहीं, रॉन्ग है, स्टिल रॉन्ग। वो कहां पे नेगेटिव को उठा के वो लगा दिया, कुछ भी करता रहता है बैठा बैठा। हाँ गलत यार, सिंपल ग्राफ नहीं बन रहा यार, हद हो रही है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये ठीक है, ये ठीक है। इसका ठीक है वैसे एक और, ये ग्राफ ही नहीं बन रहा यार, हद हो गई। कहाँ है तुम्हारा ग्राफ? तो वो हाथ तो हटा। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। सही है, ठीक है, बस ठीक है। ऐसा करके यू उड़ना चाहिए। ठीक है चलो, बस इतने सारे टाइम थोड़ी मिलते हैं। देखो, मॉड x-1 का ग्राफ, ये रहा अपने मॉड x-1 का ग्राफ। पर ये कब लेना है अपन को? जब x है -2 से 2 एक्सेप्ट 0। ये ध्यान रखो हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे मॉड देने का मतलब समझो, -2 से 2 एक्सेप्ट 0, ये हुआ इस मॉड देने का मतलब। ऐसे में ट्रैप मत हो जाओ ना। वो तो अभी क्या हुआ कि मैंने पेपर बना दिया, अगर पेपर नहीं बना ना मॉड वाला सवाल जरूर डाल देता। चलो देखा जाएगा अभी आगे। तो यहां पे x0 डालने पर क्या आ रहा है, 0,1, ये पॉइंट आ रहा है। तो x = 0 पर ये ओपन हो गया, ठीक है, यहां पर ये क्लियर हो गया। और फिर इधर हम चले जाए -2 पर। -2 पर वैल्यू क्या मिलेगी हमें? -2 उसमें रखो ना, 3, ये क्लोज्ड है, ठीक है। और यही चीज हम 2 तक ले लेते हैं, x = 2 पर वैल्यू भी 3 मिलेगी। और इसके बाद 2 पर 1 मिल रही है क्या? ठीक है, तो इसको हटा के यहां से ले लेते हैं 1, 2 पर 1 इधर तक, ठीक है। और 2 पर हम क्लोज रखेंगे। अब इधर देखो, अगली चीज >2 1, अरे दोनों कनेक्टेड हो गए, कंटिन्यूअस है और होल स्क्वायर है, 3 से टर्न मार रहा है, बस बन गया ग्राफ। किसका सही था? देखो कितने सारे यार है, मतलब सिंपल सी चीज। चलो अब बताओ एक एक करके। सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमा का खेल शुरू कर रहा हूं मैं। बोलो, -2 पर लोकल, लोकल ही आएगा, लोकल मैक्सिमा सही है। 0 पर डोमेन में नहीं है 0, 1 पर लोकल भी है, ग्लोबल भी है, 2 पर लोकल, 3 पर
लोकल भी है और ग्लोबल भी है। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा तो नहीं आ रहा ना यहाँ पे, ग्लोबल मैक्सिमा नहीं आ सकता, बस सिर्फ ग्राफ बन जाए ठीक से तो बस खटाखट खेल खत्म। नेक्स्ट, अभी अच्छा क्वेश्चन, इफ fx is equal to mod of x minus 2 plus a square minus 9a minus 9, जब आपका x है माइनस इनफाइनाइट से 2x minus 3 x greater than equal to, find the set of values of a, find the set of values of a such that, find the set of values of a such that x equal to 2, x equal to 2 is local minima, x equal to 2 is local minima. Start. किसी को बोर्ड पे आके ट्राई करना हो तो आ जाए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में हो, एक्सप्लेन करने का मन हो, टीचर बनने की इच्छा हो। ये टाइम सिर्फ खुद अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखना, और पेन जरूर चलाना, चुपचाप मत इंतजार करते रहना कि मास्टर जब लिखेगा तब मैं छाप लूंगा। शायद सही है। -9 लेमडा से किया ना, इसको तुमने लेमडा माना ना, लेमडा का ये रेंज क्या आ रही है? करेक्ट, जिस जिसका लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है सबका सही है। लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये बिल्कुल वैसे ही सवाल अपना मोनोटोनिसिटी जैसा, कुछ फिक्स्ड है और फिर उसको ऊपर नीचे करते रहना है, ऊपर नीचे करके देखते रहना है बस। यानी अब जिसने सही कर दिया ना वो ये चीज पकड़ चुका है कि अब फिर कोई अब दिक्कत नहीं आने वाली इसके बाद पैरामीटर वाले सवालों में। अब नहीं पता मुझे, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो फिर अब अपने आप निकाल लो, -10 हो जाएगा तो x -10 और x +1 आया होगा, जो भी है। चलो देखते हैं। ओके, तो ग्राफ से स्टार्ट लेते हैं, सब ध्यान दें। हम तो पहले लेमडा बराबर 0 का ग्राफ बनाते, हमेशा अपनी ये आदत रहती है कि लेमडा को पहले 0 मान के ग्राफ बना लो और फिर लेमडा को ऊपर नीचे करके देखो। ठीक है, तो अगर लेमडा मेरा 0 है तो फिर किसका ग्राफ बना दूं? मॉड x -2 का, तो 2 पर v बनेगा ये रहा, और सिर्फ पीछे वाला ग्राफ बनाया मैंने, आगे वाला नहीं बनाया क्योंकि सिर्फ हमें 2 के पीछे ही रहना है। इस केस में लेमडा हमारा 0 है, लेमडा, और ये ग्राफ फिक्स रहेगा,
2 अगर रखे इसमें तो 1 दे रहा है, तो 2 रखने पर ये 1 दे रहा है, और ये किससे पास हो रहा है भाई? 2 से। ठीक है, तो यहां पर कहीं बीच में 1 है, ये हमारा 1 दे रहा है, और ये फिक्स ग्राफ। चलो फिक्स ग्राफ को दूसरे कलर में बनाना ताकि मैं उसको मूव नहीं करवा पाऊंगा। स्लोप 2 है ना, ये रहा, ये फिक्स है, ये मूव नहीं हो सकता अब। ठीक है, और ये पॉइंट भी फिक्स है। दो चीजें पहली ना, ये पॉइंट फिक्स हो सकता है, मूविंग हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी फिक्स हो गया। अब ये ओपन, अच्छा इधर ओपन नहीं लगाया, ये 2 पर ओपन जरूर लगाना है। ठीक है, तो पहले तो इस केस में बता दो ये अच्छा है कि बुरा है। 2 पर हमें क्या चाहिए था? मिनिमा। 2 पर मिनिमा, यानी 2 पर ये जो पॉइंट है इसे हारना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये लैम्डा बराबर 0 बुरा है। नीचे लाके देखता हूं इसको, है ना, नीचे लाने का कुछ फायदा है क्या? ये देखो, और बर्बाद हो गए। ठीक है, हमें अब जब तक ये जो पॉइंट है इसको मिनिमा बनाना है। अब ये इससे तो हार रहा है, अब इस पड़ोसी से भी तो हारना चाहिए। अरे समझ रहे हो, तो मैं इसको ऊपर चलाने की कोशिश करता हूं। तो लैम्डा 0 के बाद मैं इसको इधर ही ले आऊं डायरेक्ट, ऑब्वियसली इधर लाके क्या दिखाऊं? ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको इधर ले आता हूं, इधर से ये कितना यूनिट ऊपर गया? 1 यूनिट ऊपर, तो मैंने इसको 1 यूनिट ऊपर ले गया हूं। ये देखो बिल्कुल, अब यहां पर लाके छोड़ दिया, अब ये सब मिलकर एक ही पॉइंट बन गए। ठीक है, तो इस केस में मेरा लैम्डा 1 है, और ये अच्छा है कि बुरा है? ये जस्ट यही अच्छा है। इसके चुनना सा भी नीचे उतारा सब बर्बाद हो जाता, और इसके ऊपर तो मजे से चलो, कोई टेंशन ही नहीं। ये देखो, दिस इज ऑल्सो अच्छा। ये और ये पॉइंट इन दोनों के नीचे है, मिनिमा देख रहे हो? ठीक है, यानी लैम्डा 1 अच्छा है, लैम्डा 1 से ऊपर अच्छा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ बच्चों? लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू, बस अब सॉल्व कर लो मजे से। ए स्क्वायर माइनस 9 है, माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस 9 है, माइनस 10, सो ए माइनस 10, ए प्लस 1, और इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स ही आएंगे, डायरेक्ट लिखता हूं, माइनस इंफिनिटी से -1, क्लोज यूनियन 10 से इंफिनिटी। किस किस का पूरा आंसर सही था? ठीक है, बढ़िया। जो अभी जैसे कर रहे हैं लिमिट से क्या, हाँ ठीक है, 2 माइनस और 2, ठीक है ठीक। तो अभी अपन जैसे तरीके सीखे मैं उसी पर फोकस करो, और फिर आगे फिर वो सब चीजें भी सिखाएंगे। चलो अगला करो, धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ाएंगे। लेट fx 3 माइनस x, और जब x है 0 से 1, एक्स स्क्वायर प्लस ln b जब x 1 से बड़ा। फाइंड set of values of b, find set of values of b such that, find set of values of b such that fx has local minima at x equal to 1. fx has local minima at x equal to 1. Start. ओपन ब्रैकेट 0 से e, इतनी जल्दी आ गया, देखते हैं। सही है, और दोनों पर ओपन की, दोनों पे क्लोज। ठीक है ठीक ठीक, सही सही बिल्कुल सही। एक बच्चे का आंसर आ गया भाई, 0 से e।
चलो जिसने कर लिया हो वो नेक्स्ट ट्राई करना शुरू कर दे। ये पहले क्वेश्चन लिख लो, अगला बाकी लोग भी क्वेश्चन लिख लें। ये रैशनल इरैशनल का बहुत टाइम बाद हम लोग कंटिन्यूटी वगैरह में करते थे, लिमिट्स में, और बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दोनों को बराबर कर देना, बस दोनों को बराबर कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा। बट यहां तो क्या ही बराबर करोगे, क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है, शो दैट fx has local maxima. fx has local maxima at every rational point. Local maxima at every rational point and local minima at every irrational point. At every irrational point, क्या यही तो प्रूफ करना है, ऐसे थोड़ी हो गई। इररेशनल पॉइंट पर ध्यान से करो, खैर अभी अपन इस पर बात करते हैं। चलो 3 - x का ग्राफ फिक्स से पहले बना देता हूं। x 0 रखने पर 3 आ रहा है, इधर देखो सब, एक बार ग्राफ देखो पहले, 0 से 1, तो 0 रखने पर 3 आ रहा है और 1 रखने पर 2 आता। हाँ, उसको ओपन कर लेते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। ये तो फिक्स वाला खेल हो गया, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब हमें जाना है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। मैं हमेशा ये जो लेमडा है इसको 0 रख लेता हूं पहले, ठीक है। तो बोलो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाऊं? एक्स स्क्वायर का ग्राफ यहां से यू बनेगा और 1 पर 1 ही देगा ना, और 1 पे, हाँ 1 यहां पर आएगा, 1 यहां पर आया और यहां से एक्चुअली उड़ेगा, ऐसा बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा मूविंग ग्राफ है, ठीक है, ये मूविंग है। चलो अभी ये अच्छा क्यों हो रहा है? बोलो ये अच्छा ग्राफ है, 1 पर मिनिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, तो ये बढ़िया है। इसके ऊपर थोड़ा सा निकल जाता तो भी बढ़िया ही चलता, नीचे और चला जाता तो सब बढ़िया ही चलता, है ना, मिनिमम ही मिलता रहता, कांड का बोता। अच्छा अगर जस्ट इस पर आ जाता तो भी सांसें अटक जाती, पर बढ़िया ही रहता। अरे बोलो, बट अगर हम और ऊपर जाने की कोशिश कर जाते तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो गड़बड़ कब तक नहीं हो पा रही, इस पॉइंट। अब यहां पर 1 जो है इस पर हमारा लेमडा यानी LNB 0 है, इसको लेमडा ही ले लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये क्या है, लेमडा हमारा क्या है, 0। ध्यान दो, सुनो, इस केस में लेमडा 0 है। अब यहां से 1 से ये 2 तक गया, कितना यूनिट ऊपर गया, 1 यूनिट ऊपर गया। तो 1 यूनिट ऊपर गया यानी इस केस में लेमडा कितना है, 1 है। अरे ध्यान रखना, वो लेमडा 0 यहां कंफ्यूज मत जाना, ठीक है ना, कि वो 1 है, ये 1 है, इसको देखकर मत कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा इस केस पर लेमडा 1 है, और लेमडा 1 के ऊपर जाना राउंड है कि नीचे आना, हाँ लेमडा 1 या उससे छोटा, और लेमडा हमारा ये था log b, तो log b लेस देन इक्वल टू 1। सबको समझ में आ गया होगा अब तो, बहुत इजीली, है ना। और ये हो गया e, और b इज लेस देन इक्वल टू e, बट टेक केयर ऑफ डोमेन ग्रेटर देन 0, 0 से ही आंसर। हाँ हाँ ठीक है, वो लिमिट से कर लिया, क्या बताओ। चलो एक बार उस पर ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन अभी दिया है ध्यान से करें इसको। इसमें क्वेश्चन है 1 है जब x रैशनल है और -1 है जब x इरैशनल है। अटेम्प्ट करो ध्यान से इसको,
और हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े एक बार। ये बोला है कि fx हैज लोकल मैक्सिमा एट एवरी रैशनल पॉइंट। मतलब कि अगर मेरा x रैशनल है, जैसे x मान लो 3 है, तो वो मेरा पॉइंट मैक्सिमा बनेगा, x बराबर 3। और x बराबर अगर x बराबर -√2 है, तो फिर वो क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। देन एट एवरी रैशनल पॉइंट एंड लोकल मिनिमा एट एवरी रैशनल पॉइंट। चलो, कैसे काट लू इसमें? एक बार x इक्वल टू ए से ही चल लिया करो, x इक्वल टू ए से ही चलो, और एक बार a को बोलो कि तुम एक बार रैशनल बन जाओ, और एक बार इसको बोलो तुम एक बार इरेशनल बन जाओ। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं कि a हमारा रैशनल है। अगर a हमारा रैशनल है, तो ये रैशनल वैल्यू हमें क्या देगा, 1 देगा। यानी f ऑफ a की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। अब ये वैल्यू 1 मिल चुकी है, ठीक है। अब इसके आसपास का नेचर देखना है। सुनो 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 सुनो, अब इसके आसपास में 2 नेबरहुड है। एक है एफ ए माइनस एच, और एक नेबरहुड है एफ ए प्लस एच। अब ये हमें नहीं पता कि एफ ए माइनस एच या एफ ए प्लस एच में ये दोनों जो नेबरहुड है, ये रैशनल है या इरैशनल। ये बोल देते हैं हम कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो एक बार बोलो कि तुम क्या हो। ठीक है, तो एफ ए माइनस एच ने अगर बोला कि मैं रैशनल हूं, अगर इसने बोला मैं रैशनल हूं, तो इसने 1 वैल्यू अचीव कर ली। आया समझ में? और अगर एफ ए माइनस एच ने बोला कि मैं तो झूठ बोल रहा था, मैं रैशनल हूं, तो फिर इसने -1 वैल्यू अचीव कर ली। आया समझ में? इसी तरह एफ ए प्लस एच ने बोला कि अगर मैं रैशनल हूं, तो 1 ले लिया इसने। और अगर इसने बोला कि मैं इरेशनल हूं, तो इसने क्या ले लिया, -1 ले लिया। तो वो जो बीच में एफ ऑफ ए बैठा है, उसने बोला कि मुझे तो टेंशन ही नहीं है, मैं तो खुद ही 1 हूं। अगर तुम दोनों कुछ भी बोलो, तुम हो क्या, 1 और -1 ही तो। ठीक है, यानी मैं तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन तो मेरे साथ हमेशा ही चलेगा। अरे बोलो, मैंने अगर ये साइन अपने अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया, तो फिर तो ऑब्वियसली मैं तो वैसे भी हमेशा मैक्सिमम ही लूंगा। वैसे आपको दिख भी रहा है कि 1 पर है, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारी डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ तो मैं बना नहीं सकता हूं, तो मुझे इसको बेसिक डेफिनेशन से ही जाना पड़ेगा। और यही है बेसिक डेफिनेशन कि जब वो 1 आ गया है, तो पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 और -1 होने की। वैसे तो कॉमन सेंस है कि 1 और -1 अगर 1 भी हो जाए, तब भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। आया समझ? तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इस केस में हमारे पास क्या आएगा, मैक्सिमा। अब हमने बोला ए से कि आप क्या हो जाओ, इरेशनल। अगर ए ने बोला कि हम इरेशनल है, तो बोलो एफ ऑफ ए इस बार क्या हुआ, इस बार -1 हुआ, और ये अब हर बार हारेगा। अगर इसमें हम 2 चीज बना लेते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस एच, और यहां से बना लेते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच, ये फिर से, अरे यार ये क्या क्या कर रहे हो, सब चीजें फोन वोन रख के लाया करो ना घर पे। एफ ए प्लस एच जो है, अगर हमारा रैशनल निकलता है, तो ये आंसर 1 देगा, और ये आंसर अगर इरेशनल निकलता है, तो ये क्या देगा, -1। और इसी तरह अगर ये हमारा रैशनल है, तो 1 देगा, और अगर ये इरेशनल है, तो ये -1 देगा। और ये हर हाल में हारेगा, ये हर हाल में हारेगा। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि ए जब जब इरेशनल है, तब हमें हमेशा क्या मिलेगा, मिनिमा। ठीक है, तो यहां से आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट, अब एक जोरदार सवाल और कराएंगे इस पे, बस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा हैवी डोज है बट देखते हैं क्या होता है। लिखो लेट, या ऐसे लिखो इफ, पहले पहले क्वेश्चन लिखो, रुको आराम से, पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर बाद में ये सब धीरे धीरे लिखते रहना। इसको आप जानते हो कि मैं रब नहीं करता हूं क्वेश्चन लिखने के बाद भी। लिखो इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स माइनस क्यू का मॉड प्लस आर मॉड एक्स, जब एक्स है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, वेयर पी क्यू आर ग्रेटर देन जीरो, assumes assumes its minimum value, assumes its minimum value only at one point, assumes its minimum value only at one point, then find the relation between PQR, then find the relation between PQR. Start. जो अनइंटरेस्टेड रहेगा उसको मैं यहाँ बोर्ड पे बुला लूंगा, या तो क्वेश्चन सॉल्व कर या क्लास के बाहर जा, ये ध्यान रखना। चलो एक बुक का प्राइस भी रखते हैं इस पर, वो छोड़ो, अच्छा मैकबुक है करो करो, तुम तो उसके बाद भी नहीं कर पाओगे, एक बार अनाउंस तो करो, फिर देखो हम कितना खतरनाक गूगल करते हैं ठीक है। एक्सप्लेन भी करना है, ये भी है, ऐसे नहीं है कि बस ला के छोड़ दिया। जिसको मॉड वॉड के ग्राफ बनाने आते हैं ना उनसे तो खट से हो जाएगा, जिसने 11वीं ठीक से पढ़ी है, जिसको मॉड के ग्राफ बनाने आते हैं, बेसिक मैथ्स। नो,
नो, बिल्कुल नो, 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 सवाल ही नहीं उठता। सोचना ही मत, ऑप्शन ही ना दूं ऐसे, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा। स्क्वायर स्क्वायर कहां से आ गया, कुछ भी उठा दे, स्क्वायरिंग ही कर दी लग रहा है। अब क्वेश्चन भी तो पढ़ो। फाइंड द पॉइंट एट विच यू हैव मिनिमम वैल्यू सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलनी चाहिए। इक्वल टू, छोड़ो छोड़ो, इधर देखो, तुमसे ना हो पाएगा, इतनी देर नहीं होती है। अरे देखो, लास्ट कॉल, एक लास्ट 2 आंसर्स बोलो। फर्स्ट आंसर, हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड एंड आंसर। लास्ट 2 आंसर्स में से देख लेते हैं, कोई आंसर ही नहीं दे पा रहा। हाँ, P इक्वल टू नो, क्या? नो, बस हो गया, गलत। आंसर इज P नॉट इक्वल्स टू R। हाँ सही है, सही, बिल्कुल बिल्कुल। एक्सप्लेन और कर दे बस। चलो इधर देखो, इधर देखो, सुनो 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 सुनो, आराम से आराम से। अब मास्टर का नंबर, ठीक है, यहां पर पहले, अब मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए मॉड के लिए अपन पॉइंट्स मार्क करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। सो यहां से देखें तो ये क्यू बाई पी आ रहा है और ये 0 आ रहा है, तो 0 ये रहा क्यू बाई पी, ये सब पॉजिटिव है इसलिए। अब हम इसका अगर ग्राफ बनाने के लिए चले तो यहां से जब हम बात करेंगे क्यू बाई पी पर, फंक्शन दोनों मॉड एज इट इज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये देगा एफ एक्स बराबर पी एक्स माइनस क्यू प्लस आर एक्स, ये आ रहा है। और यहां से हम चाहें तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, एक्स कॉमन पी प्लस आर माइनस क्यू, ठीक है। और अगर इस केस की बात करें, इन दोनों की, तो इसमें वो तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा पर ये मॉड नेगेटिव खुलेगा। सो इस केस में जो मेरा एफ एक्स आएगा बच्चों, वो आएगा क्यू माइनस पी एक्स प्लस आर एक्स, वो तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा ना, एक्स 0 से बड़ा है, तो इस केस में आ गया क्यू प्लस एक्स आर माइनस पी, इसी में असली गेम होगा, ठीक है। वो तो सब मस्त हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये है 0 से छोटा, दोनों मॉड नेगेटिव खुलेंगे। एफ एक्स बराबर क्यू माइनस पी एक्स माइनस आर एक्स, क्यू माइनस एक्स कॉमन पी प्लस आर। चलो ड्राइंग शुरू कर रहे हैं, सब ध्यान दें। अब एक एक करके हम ग्राफ बनाएंगे। तो फंक्शन हमारे पास है ही, एफ एक्स है, पी क्यू आर आपके पॉजिटिव है, पी क्यू आर अगर आपके पॉजिटिव है और इसका स्लोप हमारा नेगेटिव है, क्या है स्लोप? माइनस ऑफ पी प्लस आर है, तो स्लोप नेगेटिव है, मतलब ऐसे लाइन जाएगी, ऐसे आ रहा है समझ में। और x0 पर ये क्यू दे रहा है, x0 पर ये क्यू दे रहा है, मतलब क्यू यहां से चलेगा, यहां से जाएगा, और पॉजिटिव स्लोप की देखो ये लाइन, सॉरी नेगेटिव स्लोप की, इसका स्लोप है अपना माइनस ऑफ पी प्लस आर, माइनस ऑफ पी प्लस आर, ये फिक्स लाइन होगी, इसको अपन मूव नहीं कर सकते अब, ठीक है ना, क्योंकि पी प्लस आर फिक्स है, स्लोप इस फिक्स है कि वो नेगेटिव है। इनफैक्ट मैं आपको एक और बता दूं कि इसमें भी स्लोप फिक्स है, पॉजिटिव स्लोप है,
सिर्फ स्लोप में कंफ्यूजन इस केस में आर और पी में, कि आर और पी में कौन बड़ा और कौन छोटा है, कौन बराबर। आया समझ में? तो अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाने चलूं और बात करूं, अगर आर और पी बराबर है, आर और पी अगर बराबर हो गए तो ये खत्म हो गया, क्यों आ गया, और यहीं पर कांड हो गया, कांस्टेंट आ गया। इतने सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा। आया समझ में? और ये किस केस में हुआ, जब पी और आर बराबर है। यही है फसाद की जड़। पी इक्वल टू आर को बराबर ही मत होने दो, बाकी इसके अलावा कोई टेंशन नहीं होने वाली। बताऊं क्यों? अब आपका मान लो अगर आर पी से बड़ा है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन ऐसे जाएगी। ये केस कौन सा हुआ, आर ग्रेटर देन पी। और अगर आर लेस देन पी हुआ तो स्लोप नेगेटिव हुआ, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ये हुआ जब आर क्या है, लेस देन पी है। और इसके बाद तो स्लोप वैसे ही पॉजिटिव है, तो इसके बाद तो उड़ना ही। इसके बाद मजे से उड़ो, ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा। इसके बाद की तो क्या टेंशन है। ये तीन पॉसिबिलिटीज है इस ग्राफ के बनने की। और अगर हमें एक पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए तो सिर्फ अगर ये वाला ग्राफ है देखो, तो सिर्फ यही पॉइंट हमें दिख रहा है मिनिमा, दिख रहा है। यानी जब जब आर ग्रेटर देन पी है इट्स फाइन, और अगर आर लेस देन पी भी है बेटा, आया समझ में? और सबसे बड़ा कांड सिर्फ एक जगह हुआ, बस इसको होने से रोक लो। तो आंसर हुआ इस क्वेश्चन का P नॉट इक्वल्स टू Q, कुछ भी हो, Q बिलोंग्स टू R प्लस। इंजॉय। किस किस ने ऐसे सोचा था थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन में, मतलब बढ़ रहे थे तो कहां पर अटक रहे थे? एक मिनट सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो तो देखो तो क्या 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 हुआ था, मुझे इसमें आता है। हाँ, आर माइनस पी, केसेस क्यों बनाए थे? एक्स ग्रेटर देन क्यू बाई पी और लेस देन क्यू बाई पी, मतलब ये दोनों। और इसका क्या, क्यों? अरे भाई साहब संभालो, पी क्यू आर पॉजिटिव है पर एक्स थोड़ी पॉजिटिव है। कहां पे? ग्राफ से तो फिर वही तो मैं सिखा रहा हूँ, ग्राफ से फील नहीं करोगे तो कहां से समझ में आएगा। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बात नहीं, जो बोल रहा हूँ हाथ खड़े करके बोलो ठीक से। हाँ बेटा, क्या वही वाला, और क्या P इक्वल्स टू आर है, वहीं पर ही तो ये क्वेश्चन में भी तो हिंट दी है ना, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ। तो मतलब ये समझना चाहिए था। और यहां पर एक P इक्वल टू आर भी दिया था किसी ने आंसर, मेरे को लगा था फिर एक P इक्वल टू आर दे रहा था, दूसरा P नॉट इक्वल टू आर को देगा ही देगा। शायद मुझे लगा कि एक बुक तो गई। बट तुमने P इक्वल टू आर क्या सोच के दिया था, बल्कि उसका तो उल्टा आंसर है। चलो जो भी है, पर ठीक रहा ना, आई थिंक समझ में आया। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है। एक और लिख लो होमवर्क में, ये भी करके आना, बुक वाला ही है, समझ लो। अबे चुप 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 चुप, कंट्रोल। लेट 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 लेट, बस अब तो घर जाकर तो मतलब देखो,
सारे इंडिया के टॉप मैथमेटिशियन पे कांटेक्ट करेंगे। चलो लिखो, लेट एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी हैवी है वैसे, ए स्क्वायर माइनस 2a, पर जहां से भी सीख के आना उसके लिए रेडी रहना मेरी क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए, ठीक है ना। पूरी रिसर्च करके आना 100% वाली। मुझे अगर इतना सा भी शक हुआ ना कि ये कॉपीड है, निपटा देंगे बुक क्या, उसके बाद कभी पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। लिखो x लेस देन 0, ये मिर्चो आगे लिखो, एंड x इक्वल टू 0, x equal to 0, be a point of maxima। ये वैसे तुम लोग कर लोगे जहां तक है, x equal to 0 is a point of maxima। अब वो में डिपेंड करेंगे कितने बच्चे कर पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करें। आधी से ज्यादा क्लास कर ली सर, सबको बुक दो है। फाइंड रेंज ऑफ a and b, find x equal to 0 be a point of maxima, then find range of a and b। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फॉर योर होमवर्क। आराम से अपने पार्ट पे अटेम्प्ट करो और सुन लो। एक मिनट रुको, होमवर्क में अगला कर लो जे मेंस। देखो जे मेंस ऑफ मोनोटोनिसिटी, उसके बाद फिर S1 करेंगे। पहले जे मेंस निपटा लो, ये नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है।